जय श्री कृष्ण। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी गुरुजनों को मेरे नमस्कार। और कृष्ण वंदे जगद्गुरु, जिनके गुरु नहीं है उनको कृष्ण भगवान को वंदन करनी चाहिए। और हमारी ये जो फील्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरो, वास्तु, जो भी फील्ड है उसके लिए गुरु ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आज एकादशी का पर्व है और अचानक से मेरे मन में मुझे कर्म को लेके बहुत ही होता है कि एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो जिसमें बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि से चल के अपने आत्मा का खुद का उद्धार कर सकता है। बाकी के प्राणियों में ये बुद्धि नहीं है। तो हम कर्म की देवता जो है वो है शनिदेव। शनिदेव के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो कर्म है उसका सिद्धांत भी हमें गीता जी में भगवान कृष्ण ने ही समझाया है। अर्जुन को उपदेश देते समय उन्होंने हमें ये उपदेश दिया है। गीता जी के पद पद में ज्ञान है। एक गुरु ही ज्ञान दे सकता है। तो वो जो कर्म का ज्ञान है वो ज्ञान हमें गीता जी से मिला है मनुष्यों को। और कर्म के देवता के लिए ग्रहों में देखे तो शनि देव हैं। तो शनि की पनौती हो, ढया हो, या तो शनि की महादशा चल रही हो, लोगों को बहुत घबराहट होती है। क्यों भाई, शनिदेव ने आपका ऐसा क्या लूट लिया? मैं आपको बात करूं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की अभी शनि की दशा चल रही है। कर्म अच्छे करो। कर्म जहां पर आपके मलिन नहीं होते हैं, कर्म जहां पे आपके अच्छे हैं, वहां आपको मान सम्मान से लेके सब कुछ शनिदेव देंगे। न्यूमरोलॉजिकली हम देखें तो 8 नंबर शनि का है और उसका शेप देखो, 2 शून्य मिलके 8 नंबर होता है। शून्य में से ही सर्जन होता है। ये 8 नंबर हमें नंबर से भी यही समझाता है कि हमें कर्म करने हैं तो 2 जीरो मिलाओगे तभी जाके कर्म पूर्ण होंगे। यानी हमें इतनी मेहनत करनी है कि पसीना आ जाए, और पसीना आ जाए और कर्म ऐसे करने हैं कि जो कर्म से महान हो सके। खुद भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, भगवान होके भी वो सारथी बन गए, तो उन्होंने वो कर्म किया है और कर्म समझाया है। तो शनिदेव भी हमें वही समझाते हैं कि 2 जीरो मिलके आप इन्फिनिटी प्राप्त कर सकते हो। इन्फिनिटी का जो चिन्ह है वो 8 नंबर ही है। 8 नंबर को हम हॉरिजॉन्टली देखें और वर्टिकली देखें तो आपको ये दोनों ही जीरो आपको इन्फिनिटी तक दे सकते हैं। तो इन्फिनिटी पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वैसे ही कुछ नहीं मिल जाता। अभी किशोर जी ने बोला ऐसे कि हमें कर्म करने हैं। एक सिद्धांत रखो दिन में कि मैं एक काम तो अच्छा करूंगा। दिन का एक काम अगर आपने अच्छा कर लिया तो डे बाय डे आप इंक्रीज करते जाओगे और आपका जीवन प्रभु को समर्पित हो जाएगा। हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर इन्फिनिटी दे सकता है और शनि देव ही ऐसे देव है, उनसे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। कर्म करो, फल पाओ। तो एक कर्म आप दिन का अच्छा कर लो, फिर 8 के बाद में 1 और 7 आता है, इससे भी 8 बनता है। 1 नंबर सूर्य का राजा है ग्रहों के, और 7 नंबर केतु का। केतु मोक्ष का भी कारक है, शनि भी मोक्ष का कारक है, गुरु भी मोक्ष का कारक है।
अगर आपको मोक्ष चाहिए अंतिम समय पर, तो कर्म अच्छे करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। राजा का जैसा जीवन जीव के भी हम आगे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमने देखा कृष्ण भगवान भी राजा थे, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जी जो जैन धर्म के ये तीर्थंकर है 24, वो भी सब राजाओं में से राजा ने छोड़ा है। राजा हरिश्चंद्र ने भी सब दान दे दिया। तो हम तो एक पामर मनुष्य है, हम क्यों नहीं छोड़ सकते? हमें छोड़ना ही चाहिए। छोड़ोगे तो पाओगे। हम एक हाथ से देंगे और एक हाथ से रिसीव करेंगे। जो रिसीव किया है उसे दान स्वरूप आप दो, तो ही आप किसी की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे भी 2 और 6 मिलके 26 नंबर 8 नंबर होता है। 2 नंबर है राजा की रानी चंद्रमा का। चंद्रमा हमारा मन है। मन शांत होगा, इंद्रिया को हम कंट्रोल कर लिया तो हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए शनिदेव के तीनों 3 जो नंबर से 8 बनता है वो हमें कर्म, राजा की जैसी जिंदगी जीने की, और 2 + 6 यानी कि 6 नंबर शुक्र का, लग्जरियसी का, लक्ष्मी का। हमें सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन घर में लक्ष्मी की आमन्या नहीं रखनी है, लक्ष्मी को उच्च स्थान नहीं देना है, ना चले। आपके घर की लक्ष्मी को आप अच्छे से रखोगे तो आपके घर में लग्जरियसी आनी ही आनी है। माँ लक्ष्मी की कृपा होनी ही होनी है। इसीलिए 2 + 6 मिलके 8 नंबर बनता है। और ये नंबर भी हमें वही सिखाता है कि मन को कंट्रोल करके, भौतिक सुखों को कंट्रोल करके आप 8 नंबर यानी कि कर्म को पा सकते हो, और कर्म के रास्ते आगे बढ़ के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।